एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा मध्य प्रदेश में ई प्रवेश के थ्रू यहाँ पर आपका कॉलेज के एडमिशन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि 12वीं पास करके अगर आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर किसी अन्य संख्या में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करके अगर आप पीजी में एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर पीजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज में, तो यहाँ पर आपका एमपी ई प्रवेश के थ्रू यहाँ पर आपका एडमिशन जो है सेकंड राउंड यहाँ पर आप शुरू हो चुका है। फर्स्ट राउंड यहाँ पर आपका 1 मई से लेकर 15 मई तक बीच में चला था, वो यहाँ राउंड यहाँ पर समाप्त हो चुका है, जिसकी अलॉटमेंट लेटर भी यहाँ पर आ चुका है। तो आपको 26 तारीख से पहले पहले आपको फीस पेमेंट करके अपना कॉलेज आपको कंफर्म करना रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड राउंड का यहाँ पर आपका एडमिशन चालू हो चुके हैं, तो फॉर्म फिलअप कैसे आपको करना है, कि मूल निवासी किसका आपको लगना है, आपको आपके यहाँ पर आपका कोई ओबीसी कैटेगरी से कोई स्टूडेंट है उसका यहाँ पर आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कहाँ से आपको बनेगा, वो कैसे आपको अपलोड करना है। अगर कोई स्टूडेंट 12वीं में सप्लीमेंट्री है तो वो कैसे फॉर्म फिल कर सकता है। तो आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स यहाँ पर आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो यूजी पीजी का जो शेड्यूल है उसमें भी यहाँ पर कुछ चेंजेस किया गया है। फर्स्ट राउंड में यहाँ पर आपको जो एडमिशन का शेड्यूल आया था उसमें सेकंड राउंड ये दिया गया था कि 28 मई से शुरू होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका 20 तारीख को इसका अलॉटमेंट लेटर आया यूजी और पीजी का। उसके जस्ट एक दिन बाद यहाँ पर आपको इसी शेड्यूल में यहाँ पर आपको चेंज किया गया। यूजी का जो सेकंड राउंड चालू होगा वो 21 मई से लेकर 3 जून तक आप यहाँ पर कर सकते हैं, और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 22 मई से लेकर 4 जून तक आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका होगा। और आपका कॉलेज का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 7 जून को आएगा, और 7 जून से लेकर 13 जून तक आप यहाँ पर आपको एडमिशन आपको ले सकते हैं। इसी तरह से पीजी का भी सेम डेट में यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, 21 मई से लेकर 3 जून, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 22 मई से 4 जून के बीच में। 8 जून को इसका पीजी का सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, और 8 से 13 जून के बीच में यहाँ पर आपको एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, उसमें यहाँ पर आपको टाइप करना है एमपी ई प्रवेश। तो फर्स्ट आपको लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट डिग्री में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12वीं बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं। लाइक आपका बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर आपका बीएलएल भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप 12वीं बाद में क्या क्या कोर्स करना चाहते हैं वो यहाँ पर कोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होने के बाद में आप क्या कोर्स कर सकते हैं, लाइक आपका एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम, बीलिप, तो और भी कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को आपको मिल जाती है। इस प्रकार से आपको चेकआउट कर लेना है कि आप 12th बाद में या फिर ग्रेजुएशन के बाद में क्या कोर्स आप करना चाहते हैं। एनसीटी के अंदर में आपका बीएड या फिर आपका एमएड जो कोर्स आते हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को आपको मिल जाते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है अप्लाई नाउ, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। किस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, अगर आप 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन करके आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों का मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले पात्रता यहाँ पर आपको चेक करना है। तो अगर कोई 12th पास आउट करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 12वीं के बाद में आपका बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर कोई ग्रेजुएशन करके आपको कोई पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम में, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कि आपका 12th के बाद में कैसे आपको फॉर्म फिल यहाँ पर करना है। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको समग्र आईडी डालना है। उसके बाद में आपने क्या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से आपने 12वीं पास करी, यहाँ पर आपको सिंपली यस कर देना है। जिससे आप यहाँ पर समग्र आईडी डालेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आपको सर्च करेगा और आपका वेरीफाई हो जाएगा। जो भी आपका नाम समग्र आईडी में रहेगा वो एग्जिट यहाँ पर आपको वेरीफाई आपको दिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको 12वीं अपनी किस डिस्ट्रिक्ट से अपनी पास करी वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने देख सकते हैं कि 12वीं अपनी कौन से बोर्ड से पास करी, किसी ने सीबीएसई से करी सीबीएसई से, अगर किसी ने एमपी बोर्ड से करी तो एमपी बोर्ड से यहाँ पर आपको एमपी बीएससी आपको सिलेक्ट करना है। किसी ने ओपन स्कूल से करी तो यहाँ पर आपको ओपन स्कूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 12वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डालना है कि आपने कब पास किया। मान लो अगर किसी ने 2026 में 12वीं पास की थी वो 26 यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, 25 है तो 25 यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपर आईडी यहाँ पर आपको डालना जरूरी है, अपर आईडी कंपलसरी यहाँ पर डालना। अगर किसी की अपर आईडी अभी तक नहीं बनी, यहाँ पर आपको इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करके डायरेक्टली आप अपर आईडी यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर वीडियो डाला है कि अपर आईडी कैसे बनाते हैं, तो उसके माध्यम से भी यहाँ पर आपको अपर आईडी बना सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये कैप्चा आपको दिख रहा है, वो कैप्चा यहाँ पर आपको सिंपल डाल देना है। उसके बाद गेट डेटा वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में सबसे पहले फुल नेम लिखा है वो आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर आपको डालना है। कई बार समग्र आईडी में या फिर आपका आधार कार्ड में सरनेम नहीं होता है, और आपके अगर 10th की मार्कशीट में सरनेम है तो यहाँ पर आपको जैसा आपका नाम 10th की मार्कशीट में, 10वीं की मार्कशीट में वैसा ही नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में आपको कैटेगरी क्या है लगती है वो कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर क्या है वो जेंडर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक रहेगा, अगर वो डेट ऑफ बर्थ गलत है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एक जीमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद में आपका समग्र आईडी के भी यहाँ पे अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक फेस कर रहा है तो आप चाहो तो अपने हिसाब से आप मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना। यहाँ की जो डिटेल वो सारी आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
अपर आईडी वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको अपर आईडी आपको डालना है। आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आपके नंबर पे जाएगा। ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। फिर किसी का इस प्रकार से अगर अपर आईडी वाला पेज अगर नहीं आता, वो डायरेक्ट यहाँ पर आपको इस प्रकार से आप लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपकी यूजर आईडी है वो यूजर आईडी यहाँ आपको फिल कर देना है। एक से फिर व्हाट्सएप पे जो पासवर्ड गया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद सिंपली आपको ये कैप्चा यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद साइन इन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बेसिक डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना होती है। सबसे पहले क्या करना है, 10th की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर आपको नाम आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद में आपका कन्फर्म नाम यहाँ पर आपको दोबारा ऑटोमेटिक रहेगा जो आपने पहले पे डाला है। फादर का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आपके फादर का नाम यहाँ पर वो डाल देना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डाल ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दो रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप आपको अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर देना है। ब्लड ग्रुप इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर पता है तो आपको सही डाल सकते हैं, नहीं हो तो यहाँ पर आपको कुछ भी ब्लड ग्रुप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके अंदर आपका मैरिटल स्टेटस मेरिड या फिर अनमेरिड वो डाल सकते हैं। अपने आपको व्हाट्सअप नंबर डालना है वो यहाँ पर आपको डाल सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपको इंडियन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। अब जो भी आपका एड्रेस है, आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, मोहल्ला, गांव का नाम वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। जो भी तहसील या फिर सिटी लगती है वो तहसील यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद पिन कोड आपका ऑटोमेटिक समग्र आईडी के यहाँ पे यहाँ पर फेस कर लेगा। आप अगर इसको हटाना चाहते हैं यहाँ पर आपको पिन कोड या फिर आपको एड्रेस आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो वर्तमान का एड्रेस वो यहाँ पर आपको ये है, और आपका परमानेंट एड्रेस अगर आपको अलग अलग है, दोनों जगह यहाँ पर आपको अलग अलग आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको दोनों जगह सेम है तो यहाँ पर आपको इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका एड्रेस जो है वो यहाँ पर आपका सेम हो जाएगा। पर आपको 7 नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पासिंग ईयर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपका रोल नंबर और उसका भी आपका अंतिम परिणाम स्थिति, मतलब कि आपका फाइनल रिजल्ट का जो स्टेटस है वो पास है या फिर सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री वाला यहाँ पर आपको प्रोविजनल आपको एडमिशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो बेटर है कि आप सप्लीमेंट्री वाले फॉर्म फिल यहाँ पर नहीं करें। जो कंप्लीट आपका 12th पास आउट हो चुके हैं वो यहाँ पर आपको फिल करें। तो पास वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर किसी का एडिशनल सब्जेक्ट था, जैसे किसी का पीसीएम है, किसी का पीसीबी है, बायो भी नहीं ले रखा है, वो यहाँ पर आपको सिंपली यस करेंगे तो फिर आपको एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पर आपको बताना रहेगा। यहाँ पर आपको एक नोट आपको दे रखा है कि अतिरिक्त विषय के मामले में कुल अंकों में से मुख्य विषय के अंक घटाएं तथा अतिरिक्त विषय के अंक यहाँ पर जोड़ें। जो मुख्य विषय का जो आपका मेन सब्जेक्ट मान लो किसी का पीसीएम है, उसमें जो एडिशनल आपका बायो भी आपने साथ में ले रखा है, बायो का मैथ का जो अंक है उसको भी यहाँ पर आपको माइनस करके आपको बायो का यहाँ पर आपको ऐड करेंगे। एडिशनल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर यस करें, अदरवाइज इसको यहाँ पर नो कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में आपकी परीक्षा योग्यता क्या था, आपने 12वीं 12th पास करी या फिर अपना 3 साल का कोई डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक था वो यहाँ पर किया है आपने, या फिर आपका आईटी या फिर आपका 12th आपने इक्विवेलेंट इसके बराबर किया है, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स आपके पास में था। अगर किसी ने सिंपल अगर 12th पास किया तो 12th यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में कोर सब्जेक्ट यानी कि आपका जो मुख्य विषय था वो क्या था, मुख्य विषय आपका जो ग्रुप था। जैसे किसी ने मान लो पीसीएम किया है, किसी ने मैथ ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो किसी भी था तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी ग्रुप आपको करना है। किसी का अगर मान लो आर्ट्स था तो यहाँ पर आपको आर्ट्स ह्यूमैनिटी आपको सिलेक्ट करना है। इसका किसी का एग्रीकल्चर था एग्रीकल्चर आपको सिलेक्ट करना है। अगर किसी का कॉमर्स है तो कॉमर्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जिसका जो सब्जेक्ट के बारे में था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे होम साइंस तो होम साइंस कर सकते हैं। इसका लास्ट एग्जाम का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। किसी ने एक सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर दिया तो भी कोई इशू नहीं है। जो भी आपके सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक एक करके आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। इसके अलावा आपका हिंदी और इंग्लिश होगा वो भी यहाँ पर सिलेक्ट आप कर सकते हैं। तो जो भी आपके सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसका परसेंटेज या फिर ग्रेड था, अगर किसी का ग्रेडिंग सिस्टम था तो यहाँ पर आपको ग्रेड बताना पड़ेगा। आपका जिसका भी ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसके ओरिजिनल जो रिजल्ट होता है आपका उसके बैक साइड में लिखा होता है क्या ग्रेडिंग आपकी। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली ए ग्रेड या फिर बी ग्रेड जो भी रहता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसमें चेक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स आपको डालना है। किसी का ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, जैसे सीबीएसई वालों का जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसमें टोटल मार्क्स आपको करना पड़ता है। उसके बाद में फिर आपको डिवाइड करना पड़ता है। किसी का सीजीपीए सिस्टम अगर होगा तो वो यहाँ पर आपको किसी का 6.25 सीजीपी है तो यहाँ पर आपको 625 आपको कर देना है। उसके बाद आपको 1000 से टोटल मार्क्स में यहाँ पर डाल देना, तो उसका परसेंटेज यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। अगर कोई पीजी करना चाह रहा है और उसका एडमिशन ग्रेजुएशन में अगर लास्ट ईयर में है और उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं, फिर वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बिहार पे यहाँ पर आपको दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्क्स का यहाँ पर आपको टोटल करके यहाँ पर आपको डालना रहेगा। अगर किसी का परसेंटेज है यहाँ पर आपको परसेंटेज सिलेक्ट कर देना। उसका जो भी उसका मार्क्स था यहाँ वो डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज था परसेंटेज यहाँ पर आपको बन जाएगा। उसके बाद आपको फील्ड या फिर करियर की संभावना क्या रहती है वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता, आप कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद 7 नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी अपर आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी है ये तो यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो मूल निवासी है, अगर स्टूडेंट 18 साल प्लस हो चुके हैं तो वो खुद का मूल निवासी यहाँ पर बना सकते हैं। वो 1 से 24 घंटे के अंदर में आपका मूल निवासी बन जाता है। अगर किसी ने अभी तक अपना मूल निवासी नहीं बनाया, अगर आपके फादर का मूल निवासी बनाया तो वो अपने फादर का यहाँ पर लगा सकते हैं।
हाँ, लेकिन अगर किसी पेरेंट्स का, किसी चाचा या फिर मामा का यहाँ पर आपको नहीं लगाना। अपने फादर या फिर मदर का मूल निवास यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर खुद का मूल निवासी है वो यहाँ पर आपको लगा सकते हैं। तो आपके जो RS के जब नंबर स्टार्ट होता है वो RS नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। डोमिसाइल है वो कब इशू किया गया था, वो इशू डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आप बाहर कहीं पे अगर आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका PDF वो यहाँ पर आपको ले लेता है। PDF आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको फेस कर लेता है। माइनॉरिटी अगर आपके कोई मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन या फिर, तो यहाँ पर आपको येस कर सकते हैं। उसके अंदर बताना है कि आपका किस प्रकार का यहाँ पर आपको माइनॉरिटी आपका टाइप है। अगर नहीं है यहाँ पर आपको सिंपली नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको, क्या आपके पास में वोटर ID है, अगर आपके पास में है तो यहाँ पर आपको सिंपली यस कर सकते हैं। उसके बाद में आपको वोटर ID नंबर डालना रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो कर सकते हैं। इतना वोटर नहीं है, अगर आपको ये डालना जरूरी नहीं है। आपके पास में BPL है तो आप डाल सकते नहीं, तो यहाँ पर आपको सिंपली नो कर सकते हैं। BPL अगर आप कार्ड डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको आने वाले जो बेनिफिट्स है वो आपकी कॉलेज के बिहाफ पे यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। अगर है तो यहाँ पर आपको डाल सकते नहीं, तो आपको सिंपली यहाँ पर छोड़ सकते हैं। उसका नहीं, अगर आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आपको सिंपली यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सिंपली आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है, साल भर की जो इनकम है वो कम से कम आपकी 8 लाख से अगर कम है तो यहाँ पर आपको नॉन क्रिमिनल, यहाँ पर आपको OBC NCL आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके आप 8 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको क्रिमिनल यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। 8 लाख से ज़्यादा वालों को यहाँ पर आपको जनरल से यहाँ पर आपको काउंट करेंगे। आपको OBC NCL अगर आपको यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको फिर आपको OBC NCL यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इनकम कितनी है आपकी ईयरली, वो यहाँ पर आपको इनकम यहाँ पर आपको डालना रहेगा। यहाँ पर आपको क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विस्थापित नियम के अनुसार अगर हावी है तो यहाँ पर आपको सिंपली यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली नो कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कोई डिसेबल पर्सन है, कोई विकलांग है तो यहाँ पर आपको यस कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार का आपका विकलांग है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो कर सकते हैं। उसके बाद संवर्ग फिर श्रेणी, मतलब कि कोई फ्रीडम फाइटर है, कोई सैनिक है, कोई डिफेंस है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स का पेरेंट्स भी है तो यहाँ पर आपको सिंपली बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। NCC या फिर आपका NSS सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो यहाँ पर आपको सिंपली यस करना, नहीं है तो आप आपको सिंपली नो कर सकते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आप 1 स्टेप के अंतर्गत में आते हैं, मतलब कि एक गवर्नमेंट टीचर के लिए आवेदक के पास में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको होना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है और वो ग्रेजुएशन या फिर आपका PG करना चाहता है तो यहाँ पर आपको सिंपली यस करना रहेगा। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनापत्ति यानी कि आपको NOC प्रमाण पत्र है, तो वो यहाँ पर आपको सिंपली यस कर सकते हैं। और फिर आपको स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के कर्मचारी संख्या यहाँ पर आपको फिर डालना पड़ेगा। आवेदक का आपको स्कूल का आपको डाइस कोड वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, नहीं यहाँ पर आपको सिंपली नो करता है। उसके बाद में आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको अप्लाइड आपको स्कॉलरशिप करना है। अप्लाइड स्कॉलरशिप में यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यालय जिसका आपको 70 या 75% से ऊपर है, तो यहाँ पर आपको फीस उसकी नहीं लगी कॉलेज की, तो वो यहाँ पर आपको मेधावी विद्यार्थी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेधावी करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको एमपीटास की जो स्कॉलरशिप होती है, पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मतलब कि आपका संबल कार्ड है, यहाँ पर आपके पास नहीं लेबर कार्ड जो बना हुआ है, अगर आपके पास में है तो यहाँ पर आपको जो आपकी जो एडमिशन की फीस होती है वो यहाँ पर आपको नहीं लगेगी। लेकिन फिर आपको कंडीशन वही है, पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप फिर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री बाल विवाह, यहाँ पर आपको लाडली लक्ष्मी योजना, अगर इनमें से आप एलिजिबल है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली कोई योजना का लाभ आपको नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कोई योजना का लाभ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। सर मतलब ये है कि यहाँ पर आपको पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप पे आप एलिजिबल है वो यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन जो स्कीम आपको बता रहे हैं वो स्कीम से यहाँ पर आपको लाभ आपको नहीं लेना है। तो हमने 7 नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसमें डॉक्यूमेंट्स करके आपको अपलोड करना है। सबसे मैंने यहाँ पर आपका सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो फोटो है वो 50 से 5000 KB के बीच में आपको फोटो अपलोड कर देना है। सिग्नेचर भी आपको 10 से 5000 KB के बीच में आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मार्कशीट फॉर नेम वेरिफिकेशन, मतलब नेम वेरिफिकेशन में आपने 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपने डाला है, यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा कि एलिजिबल एग्जाम मार्कशीट, मतलब ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर आपको 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है कि यहाँ आपने ये एलिजिबल है आपके लिए। अगर कोई पीजी कर रहा है तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करना है। अगर कोई पीजी कर रहा है तो ग्रेजुएशन की यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट आपको दोनों एक साथ मर्ज करके यहाँ पर आपको अपलोड करना आपको जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखा है कि एलिजिबल एग्जाम मार्कशीट बैक साइड आपको लिखा है। किसी का 12th का रिजल्ट अभी भी आया है और उसके नेट की मार्कशीट उसके पास में अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको 12वीं की मार्कशीट ही यहाँ पर आपको फ्रंट साइड की आपको अपलोड करना है, ना कि बैक साइड की करना है, क्योंकि बैक साइड में ब्लैक होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको आपने PG कर रहा है, किसी के पास में फाइनल की मार्कशीट है, तो उसके बैक साइड में कुछ यहाँ पर आपको ग्रेडिंग सिस्टम को यहाँ पर पूरी समरी यहाँ पर आपको दे रखती है, तो वो यहाँ पर आपको बैक साइड आपको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन नहीं है तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइज का यहाँ पर आपको अपलोड कर सकते हैं।
उसके बाद में आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपका इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, तो जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है आप ओबीसी वालों के लिए वो यहाँ पर आपको डालना रहेगा। उसके बाद आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है, आपके जाति प्रमाण पत्र में नीचे साइड में भी यहाँ पर आपको आपकी इनकम वहाँ पर आपका डली होती है, तो आप यहाँ पर अपने कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड कर सकते हैं। एनसीएल सर्टिफिकेट आपको अलग से बनवाने की ज़रूरत है, आपको नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन कई बार अगर कोई कॉलेज अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं करता तो फिर आपको ओबीसी एनसीएल आपको सर्टिफिकेट अलग से आपको बनवाना पड़ेगा। एससी एसटी के लिए यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट ही आपको सिर्फ अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, इनकम का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं आएगा। बाकी ऑप्शन सारे यहाँ पर आपको रहेंगे। उसके बाद में 7 नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हैं कि आप क्या कोर्स आप करना चाहते हैं 12वीं के बाद में। अगर कोई बीए का स्टूडेंट है, अगर वो बीएससी करना चाह रहे हैं या फिर बीकॉम करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको फिर आपको संकाय चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि आपको वोकेल इंटरव्यू यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि वोकेल इंटरव्यू आपको किसे आपको देना रहेगा। कॉलेज चॉइस करते हैं यहाँ पर बीएससी वाले की स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं, बीएलएलबी कर सकता है, बीकॉम एलएलबी या फिर बीबीएलएलबी या फिर आपका बीएससी कर सकते हैं। अगर वो बीए करना चाह रहा है या फिर बीकॉम करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा कि अन्य संकाय है तो प्रवेश के लिए इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या आप अपने संकाय के स्थान पर अन्य संकाय स्थान आप लेना चाह रहे हैं, कोई बीए करना चाह रहा है तो यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है। उसके बाद में क्या वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार के माध्यम से पात्र हैं, यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है। जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपको क्या कोर्स आपको करना है, अन्य संकाय है तो प्रवेश के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। रिजल्ट का स्टेटस यहाँ पर आपको पास आप हो चुके हैं, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर कोई स्टूडेंट संकाय बदल कर यूजी पीजी करना चाहता है तो वो कभी भी यहाँ पर आपको लीड कॉलेज पहुँच कर यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र आप प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं। तो लीड कॉलेज क्या होता है, लीड कॉलेज का मतलब ऐसा कॉलेज होता है जिसे किसी जिले या क्षेत्र में उच्च शिक्षा से जुड़े सारे कामों में यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट की यहाँ पर आपको जिम्मेदारी आपको दी रखी हो। वो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ जाकर आपको पूछना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर आपका आपका अग्रणी कॉलेज होता है, वहाँ पर आपको जाके कंफर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको आपको दूसरा सब्जेक्ट आपको दूसरी ब्रांच यहाँ पर आपको दूसरा आपको अन्य संकाय आपको लेना है, तो उसमें यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो जिन छात्रों को 12वीं के लिए आपको संकाय में को बदल कर यूजी कोर्स करना है या फिर 12वीं के लिए कोई मेजर माइनर सब्जेक्ट को अभी छोड़कर किसी अन्य में एडमिशन अगर चाहिए तो 22 मई से लेकर अगले आदेश तक कभी भी आप यहाँ पर किसी भी दिन यहाँ पर कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पर को स्पेशली आपको इंदौर के यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ओल्ड जीडीसी आपको बताया गया। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में आपको जो भी अलग अलग कॉलेज यहाँ पर आपको हो सकते हैं। हर छात्र को अपने अपने जिले के लीड कॉलेज में छात्रों को पहुँच कर यहाँ पर इंटरव्यू देना होगा। कॉलेज की तरफ से छात्रों को प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा और छात्र रजिस्ट्रेशन के दौरान यह प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको दिखाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना है कि कौन सी डिग्री आप करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो बीएससी वाले यहाँ पर आपको बीए करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको बीए आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद ब्रांच आपको सिलेक्ट करना है कि बीए आप किस सब्जेक्ट से आप करना चाह रहे हैं। एनईपी 2020 के अंतर्गत यहाँ पर आपको पर्टिकुलर आपको एक सब्जेक्ट कोई भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस पहले 2020 के पहले जो ये प्लेन हो रहा था, ठीक है, बीए प्लेन या फिर बीएससी प्लेन, तो उसके अंतर्गत में आपको 3 सब्जेक्ट आते थे, उसके अंदर आपका फाउंडेशन कोर्स होता था। लेकिन यहाँ पर आपको एनईपी 2020 के अंतर्गत में आपको यहाँ पर सिर्फ एक कोई ऐसी ब्रांच आपको सिलेक्ट करना, कोई एक सब्जेक्ट आपको, मान लीजिए कोई बीए पॉलिटिकल साइंस से करना चाह रहा है या फिर कोई बीए सोशल साइंस से करना चाह रहा है या फिर बीए किसी कोई सोशोलॉजी से करना चाह रहा है, तो कोई एक सब्जेक्ट से यहाँ पर आपको बीए कर पाएंगे। आपको कोई भी एक ब्रांच यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है, उसका एड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कर सकते हैं। उसका बाद दोबारा से यहाँ पर कॉलेज चॉइस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसका बाद यहाँ पर आपको जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसका बाद आपको किस यूनिवर्सिटी से आपको बीए बीएससी बीकॉम आपको करना है वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसमें अपने आप कॉलेज का टाइप में यहाँ पर आपको गवर्नमेंट है या फिर आपको प्राइवेट, तो जो भी आप कॉलेज लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल आते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अलग अलग प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। कॉलेज का टाइप यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद कॉलेज का नाम, उसके बाद आपका डिग्री क्या कोर्स आप कर रहे हैं, और उसके बाद आपको डिग्री का मोड क्या रहेगा, और उसके बाद आपको सभी यहाँ पर आपको ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपको एनईपी 2020 के अंतर्गत में यहाँ पर आपको अलग अलग आपको ब्रांच आपको देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी, और उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको इस एड वाले एरो आइकन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के देखने को आपको मिल जाता है। कॉलेज आपका अलग अलग है, सब्जेक्ट आपका अलग अलग है, यहाँ पर आपको इस प्रकार का सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देना है। अगर आपको आपको लग रहा है कि एक यूनिवर्सिटी में आपने यहाँ पर सिलेक्ट अपने कर लिया, आप चाह रहे हैं कि दूसरी भी कोई यूनिवर्सिटी में आप सेम ब्रांच से आप करना चाह रहे थे, यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले वापस से यहाँ पर आपको
कॉलेज चॉइस वाले फिलिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको अपना कोर्स का नाम आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना है, आपने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज का टाइप में यहाँ पर आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी लेना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको यहाँ पर ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है। तो जो भी ब्रांच जिस कॉलेज से अवेलेबल होगी वो ब्रांच यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर आपको वो ब्रांच यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से आप दूसरे यूनिवर्सिटी में, आप दूसरे कॉलेज में यहाँ पर आपको ले सकते हैं। तो 7 नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। मैक्सिमम आप 10 कॉलेज यहाँ पर आप ले सकते हो, कम से कम आपको एक कॉलेज आपको लेना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पंजीकरण फॉर्म अभी भी लोग यहाँ पर नहीं किया गया है। आपका पेमेंट का स्टेटस पेंडिंग है, नोट वेरीफाई आपको दिखा रहा है, आपका हेल्प सेंटर। तो जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर आपको इसी प्रकार आपको दिखाएगा। तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको 10वीं के हिसाब से आपको बेसिक डिटेल में आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको इस वाले चेकबुक आपको क्लिक करना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आपको ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको पेमेंट वाले पेज पे आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट आपको यहाँ पर कर देगा। यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट देख सकते हैं यहाँ पर आपको 150 रुपये यहाँ पर आपको पेमेंट लग रहा है। फर्स्ट राउंड में गर्ल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन था और बॉयज़ के लिए यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ फीस आपको लग रही थी। लेकिन सेकंड राउंड में कुछ यहाँ पर आपको माइनर चेंजेस आपको किया गया था। इसमें फ़ीस जो है वो आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए यहाँ पर आपको 150 रुपये कर दिए गए हैं। उसके बाद में आपका पेमेंट यहाँ पर आपका हो जाएगा। फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके 1 से 2 दिन के बाद में आपका टेक्स्ट मैसेज या फिर व्हाट्सअप पे आपके पास में कॉल भी आ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन ही आपका वेरीफाई यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, तो वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका फॉर्म का जो स्टेटस है वो यहाँ पर आपको वेरीफाइड आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो वेरीफाई होना जरूरी है। अगर आपका वेरीफाई नहीं होता तो आपके पास में टेक्स्ट या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी आपके पास में आएगा कि आपका फॉर्म आपका सत्यापन नहीं हुआ है, कृपया आपको दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। तो जो भी आपकी गलती रहेगी, जो भी आपने गलत डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, फिर जो भी आपके रोग आप डिटेल आपने फिल करी है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा आपने क्या गलत आपने अपलोड किया है। तो फिर से आपको उसको करेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। जो वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही आपका कॉलेज में आपको अलॉटमेंट लेटर में आपका नाम आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको यूजी का एडमिशन फॉर्म फिल यहाँ पर आपको करना रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।